हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑयल इंडिया को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन है एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो आप लोगों को आज इस वीडियो में सारा एलिजिबिलिटी को लेकर के कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। और ऑयल इंडिया लिमिटेड की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोज नहीं है कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको वो भी हेल्प करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही हूँ, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि कहाँ पे है, जरा बताइए। ये है आपको, ये ऑल इंडिया लिमिटेड का आपको ये है। तो ये आपको ऑफिशियल पीडीएफ है, जहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑयल इंडिया लिमिटेड महारत्ना पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सो अंडर टेकिंग की इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट। पहले ही पेज पे आप लोगों को सारा क्लैरिटी है। कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम द इट्स प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवासागर एंड चाराडियो इन आसाम एंड चनगांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा है ना, एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम दीज एरिया ओनली एप्लीकेबल। तो अदर स्टेट के लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप आसाम और अरुणाचल प्रदेश के इन डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि इन द एडिशन टू द एबव फॉर एप्लीकेबल पोस्ट कोड एप्लीकेशन आर आल्सो इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल ट्रेड अप्रेंटिस कैंडिडेट। तो जो है उसके अलोंग अगर आप लोगों का ट्रेड अप्रेंटिस भी अगर आपने कर रखा है तो एलिजिबल है। तो अब इसमें बाकी तो कुछ रह ही नहीं गया कंफ्यूजन का विषय। अब इसमें अलग अलग तरह की पोस्ट है। जैसे अगर मैं बोलूं ग्रेड 13 में अगर बात किया जाए तो अलग अलग पोस्ट में अलग अलग है। अब बट मैं आपको बताऊं, अपना जो ग्रेड 7 वाले की बात करते हैं तो ग्रेड 7 में जो आपका पोस्ट है मैं आपको बता देता हूं। ग्रेड 7 वाले में देखो, ग्रेड 7 में देखो, इसमें मैकेनिकल की बहुत अच्छी पोस्ट है, 62 पोस्ट है। तो अगर आप डिप्लोमा कर रखे हैं, इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ पे अप्लाई डेट 18 जुलाई है और क्लोजिंग डेट 18 अगस्त है। तो फॉर्म फिलअप प्रोसेस चल रहा है। अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा है तो फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और एज लिमिट 18 से लेकर 36 साल है। 10+2+ डिप्लोमा आप लोगों को चाहिए। मतलब अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं। पेमेंट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मैं आपको बता दूं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे दिया जा रहा है। और टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे 262 है। तो इसमें अगर आप देखोगे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आपको ये आपको पूरा का पूरा है। तो आपने जो ग्रेड 7 वाले की बात कर लेते हैं। ग्रेड 7 वाले में, ग्रेड 7 में यही है देखो, जिसमें आप लोगों को दिख गया होगा कि मैकेनिकल की अच्छी खासी पोस्ट है। मैं आपको बता दूं ये मैकेनिकल वाली 62 पोस्ट है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको 25 पोस्ट है। तो पास्ट अप टू 10th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, पास्ट 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, इसमें उन्होंने ये बोला कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको नहीं चलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट है। तो एलिजिबिलिटी को लेकर के सारा कंफ्यूजन दूर, सबसे बड़ी बात। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है। अगर आपको एग्जामिनेशन, अच्छा इसमें उन्होंने ये बोला कि किस तरह से बाइफरकेट किया गया, तो आप लोग ये देख सकते हैं। बाकी इन्होंने 2-3 चीजें और आप लोगों को मैं बता दूं जो दिया हुआ है। मिनिमम एज लिमिट आपको जो है 18 साल है। और बाकी जो गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से, जैसे अगर आपका अपर एज लिमिट अपने मैकेनिकल वाले में 30 साल आपको जनरल को मिलेगा, एससी को 35 साल और एसटी को भी 35 साल, ओबीसी को 33 साल मिलेगा। तो एज लिमिट और क्लोजिंग डेट होगी, उसके रेफरेंस में आपको सारे कैलकुलेशंस किए जाएंगे। और सिलेक्शन मेथोडोलॉजी इन्होंने जो किया है मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है उसमें पार्ट ए आपको जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस और ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। बी आपको रीजनिंग और अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी आएगा। सी आपको डोमेन और रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज से संबंधित आएगा क्वेश्चंस, जो कि अराउंड 60% होगा। तो टोटल आपको इस तरह से सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को देखना। और ये सबसे बड़ी बात, एग्जामिनेशन जो होगा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और एग्जामिनेशन में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाकी मैं आपको बता दूं कि सारी चीजें ठीक है। अब सवाल है कि एग्जाम कैसे तैयारी करें। तो तैयारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स अड्डा बहुत ही सिस्टमैटिक आप लोगों को क्लासेस देगा, बहुत ही सिस्टमैटिक देगा मेरे भाई। तो यहाँ पे आप लोगों को यही सेगमेंट में जाना है, मैकेनिकल में। आपकी प्रिपरेशन को इस लेवल पे आसान कर दिया जाएगा ऑयल इंडिया के स्टूडेंट्स। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। और कंपटीशंस बहुत कम है।
थोड़ा सा अगर आपने सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कर लिया तो मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को यही प्रोसीजर वीडियो के नीचे कमेंट पे मैं लिंक डलवा दूंगा। और अड्डा 24/7 के ऐप नहीं है तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। और इस ऐप में आपको एक फ्री में मैं आपको पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा जो आपकी एग्जामिनेशन में काफ़ी काम आएगा। 1847 रुपये का मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये आप देख सकते हैं Y201 कोड से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1800 रुपये में आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल की कंप्लीट लाइव प्लस रिकॉर्डेड ग्रेड 7 पोस्ट के लिए है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। दैट्स इज ऑल अबाउट। और मुझे नहीं लगता है कि इसके बावजूद आप लोगों को किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है। और सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बता ही दिया। ITI लेवल पे भी अच्छी वैकेंसी है, तो ITI के वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे सारी चीज़ बता ही दिया। बॉयवर अटेंडेंस का है जो 10 प्लस फर्स्ट क्लास बॉयवर अटेंडेंस सर्टिफिकेट आप लोगों को होना चाहिए। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ आप लोगों के सामने है। और बाकी तो मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह एप्लीकेशंस की फीस 200 रुपये प्लस GST है। तो मैंने वाले सारे OIL को लेकर के जो कन्फ्यूजन थे यार, एक वीडियो मैंने किया था उसमें थंबनेल OIL का लग गया था, बट वीडियो कंपनी को मेल कर दिया था मैं HPCL का, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट ये नाउ वीडियो आप लोगों को सही मिलेगा, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। आपको बहुत ही सिस्टमेटिक प्रिपरेशंस यूट्यूब पे भी आप लोगों को करवा दिया जाएगा। और यूट्यूब और ऐप दोनों को मिला करके अगर आपने एक बेहतरीन क्लास ज्वाइन कर लिया तो मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। अगेन एंड अगेन कंपटीशंस कम है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। थैंक यू।